हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल लेटिसेस एंड एक्सरे इंटेंसिटीज़। और हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक्सरे इंटेंसिटीज़ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। हमको इसमें क्या डिस्कस करना है। सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि जो सिंपल लेटिसेस होती हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। सेकंड चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि एक्सरे इंटेंसिटीज़ क्या होती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है और उसको कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल लेटिसेस क्या होती है। A crystal may be regarded as three-dimensional natural grating in which atoms are arranged in a definite geometry shape with flat faces and sharp edges। तो हमारे पास में जो सिंपल क्रिस्टल होता है वो क्या होता है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। और वो किससे बना होता है, यूनिट सेल से बना होता है। कुछ इस तरह से जो होता है क्रिस्टल की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ क्यूबिक फॉर्म के अंदर जो होते हैं यूनिट सेल्स होती है, जो कि हमारे पास में क्या बनाती है, क्रिस्टल को क्रिएट करती है। ठीक है, अ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट विच जनरेट द कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस इज कोल्ड यूनिट सेल। तो यूनिट सेल हम किसको कहते हैं, वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि रिपीट होती है वेरियस डायरेक्शन के अंदर, जिससे हमारे पास में कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस जो होता है वो बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में कोई वॉल होती है, उसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास में ब्रिक्स होती है। तो ब्रिक्स क्या होती है, जो वेरियस डायरेक्शन है उसमें हम उसको प्लेस करते हैं, जिससे हमारे पास में क्या बन जाती है, वॉल बन जाती है। उसी तरह से हमारे पास में क्या होती है, यूनिट सेल होती है। ठीक है, यूनिट सेल आर क्लासीफाई इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम बाय नोटिंग द रोटेशनल सिमेट्री एलिमेंट दे पोजेस। तो यूनिट सेल को हम क्या कर सकते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्लासीफाई कर सकते हैं। और किस बेस पे, रोटेशनल सिमेट्री एलिमेंट के बेस पे। ठीक है, और जो हमारे पास में 7 जो क्रिस्टल जो सिस्टम होंगे, उसके अंदर हमारे पास में 14 जो होंगे या फिर 14 जो होंगे डिस्टिंक्ट स्पेस लेटिसेस होंगे थ्री डायमेंशनल के अंदर। These Breville lattices may be primitive unit cell with lattice point only at corners और body center, face centered और side centered unit cell। ठीक है, तो जो हमारे पास में ब्रेविस लेटिस है, ब्रेविस ने क्या किया था, जो हमारे पास में यूनिट सेल थी उसको 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर डिवाइड कर दिया था। जो फर्स्ट हमारे पास में थे, हमारे पास क्या होते हैं, टेट्रागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल, इनके अंदर जो है उसने डिवाइड कर दिया था। तो ये जो हमारे पास में 7 जो होते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। इसको जो आपको टेबल है स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, आप चाहो तो उसको भी जो है यहाँ पे बना सकते हो। अब हम देखते हैं जो एक्सरेज इंटेंसिटीज़ होती है वो क्या होती है। एक्सरेज इंटेंसिटीज़ होती है बेसिकली रेफर करती है टू द नंबर ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस पर सेकंड। इंटेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस पर सेकंड। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट पर सेकंड। ठीक है, तो इंटेंसिटीज़ बेसिकली क्या होगी कि कितनी जो है हमारे पास में एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है पर सेकंड के अंदर। ठीक है, इंटेंसिटीज़ ऑफ एक्सरे रिफ्लेक्शन आर इम्पोर्टेंट फॉर टू मेन रीज़न। फर्स्ट हमारे पास में जाता है रीज़न कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एक्सरे इंटेंसिटीज़ आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन अननोन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इंटेंसिटीज़ का जो हमारे पास यूज़ होता है, पहला तो यही है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए इंटेंसिटीज़ जो होती है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। ठीक है, सेकंड हमारे पास में होता है क्वालिटेटिव डाटा आर नीडेड। क्वालिटेटिव डाटा आर नीडेड इन यूजिंग द पाउडर फिंगरप्रिंट मेथड टू कैरेक्टराइज मटेरियल। ठीक है, तो पाउडर फिंगरप्रिंट मेथड में भी हमारे पास में क्वालिटेटिव डाटा नीड होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल को जो है कैरेक्टराइज कर सकते हैं। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी स्कैटर्ड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ द एटम ऑफ ए क्रिस्टल डिपेंड अपॉन द इंटरेक्शन विच टेक प्लेस बिटवीन एक्सरेज एंड क्रिस्टल इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल। ठीक है, तो जो हमारे पास में एक्सरेज होती है उनकी जो इंटरेक्शन होती है क्रिस्टल के अंदर, वो क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो हमारे पास में बेसिकली जो एक्सरेज की जो इंटरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन कितने हैं क्रिस्टल के अंदर। मोर द इलेक्ट्रॉन एंड एटम पोजेस मोर स्ट्रॉन्गली विल इट स्केटर द एक्सरेज। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतनी ज़्यादा क्या करेंगे, एक्सरे को स्केटर करेंगे। द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एटम इन स्केटरिंग एक्सरेज इज कॉल्ड स्केटरिंग फैक्टर एंड इज गिवन बाय सिंबल F0। ठीक है, तो जो हमारे पास में इफेक्टिवनेस होती है वो एक एटम की स्केटर करने के लिए एक्सरे को, उसको हम क्या कहते हैं, स्केटरिंग फैक्टर कहते हैं, जिसको हम F0 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पास में स्केटरिंग फैक्टर होता है वो केवल जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड नहीं करता है, यानी कि एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंड नहीं करता है। इसके साथ में ही वो ब्रेक्स एंगल पे और वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। द स्केटरिंग फैक्टर डिपेंड नॉट ओनली ऑन द एटॉमिक नंबर बट आल्सो ऑन द ब्रेक्स एंगल थीटा एंड वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। एज द ब्रेक एंगल इंक्रीजेज द स्केटरिंग पावर डिक्रीजेज। जैसे जैसे ब्रेक एंगल आप इंक्रीज करोगे, स्केटरिंग जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। द NaCl एंड KCl हैज सेम लेटिस स्ट्रक्चर, दैट इज हमारे पास में क्या होती है, FCC इनकी स्ट्रक्चर होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, सिंस NaCl इज FCC एंड देयरफॉर ओनली दोज रिफ्लेक्शन विल बी ऑब्जर्व फॉर HKl आइदर ऑल आर इवन
फ्रॉम दिस रूल वी कैन फाइंड सिस्टमेटिक एब्सेंट कंडीशन। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में हमने सिस्टमेटिक एब्सेंस के अंदर देखा था कि कौन कौन सी कंडीशन होती है जिससे हमारे को पता चलता है कि जो वो कंडीशन होगी वो क्या होगी, सिस्टमेटिक एब्सेंस होगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास में एच के या फिर के एल प्लस एच एल इनकी जो सम होगा वो इक्वल होता है 2n+1 के, तो वो क्या होती है, सिस्टमेटिक एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन से हम क्या पता लगा सकते हैं कि कौन से रिफ्लेक्शन जो होंगे वो क्या होंगे, ऑब्जर्व होंगे, और कौन से रिफ्लेक्शन जो होंगे ऑब्जर्व नहीं होंगे। तो हमारे पास में NaCl और KCl दोनों ही क्या FCC है, तो इनके लिए क्या होगा, ऐसे ही रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होंगे जिनके लिए HCl की वैल्यू क्या होगी, ऑल आर इवन होगी। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि सिस्टमेटिक एब्सेंट कंडीशन है या फिर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्लेन कंटेन ओनली Cl आयन एंड Na आयन लाइंग मिडवे बिटवीन द प्लेन्स। ठीक है, तो हमारे पास में जो लार्ज एटम होते हैं, जैसे यहाँ पे Cl एटम है, वो क्या ऑक्यूपाई करते हैं, कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जो सोडियम एटम होते हैं वो जो हमारे पास में वॉइड क्रिएट होते हैं उनके अंदर जाके फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास में लार्ज एटम होंगे वो कॉर्नर ऑक्यूपाई करेंगे, और जो हमारे पास में Na एटम जो बच जाते हैं वो क्या करेंगे, जो हमारे पास में स्पेस बच जाएगा, जो हमारे पास में वॉइड क्रिएट होगी उसके अंदर जाके क्या कर जाएंगे, बैठ जाएंगे। ठीक है, आयन लाइंग बिटवीन द प्लेन्स, तो जो Na+ आयन होते हैं वो क्या होते हैं, जो प्लेन्स होते हैं उनके बीच में जाके क्या होते हैं, प्लेस हो जाते हैं। दिस मीन रिफ्लेक्शन फ्रॉम Cl आयन इज एक्जैक्टली आउट ऑफ फेज विद दैट फ्रॉम Na आयंस। ठीक है, तो मैंने आपको सिस्टमेटिक एब्सेंस वाले वीडियो में बता रखा है, अगर कोई एटम जो है वो प्लेन के बीच में आता है, मतलब प्लेन के ऊपर नहीं होता है, ठीक है, और दो प्लेन के बीच में, तो उससे जो रिफ्लेक्शन होंगे वो आउट ऑफ फेज होंगे फ्रॉम दोज विच आर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता रखनी है। सो यहाँ पे हमारे पास में जो सोडियम आयंस हैं वो कहाँ पे हैं, बिटवीन द जो हमारे पास में प्लेन्स हैं उनके अंदर हैं। ठीक है, एंड Cl जो प्लेन्स जो है वो कंटेन करते हैं ओनली Cl आयंस को, और Na आयन लाई करते हैं मिडवे बिटवीन द प्लेन्स। दिस मीन रिफ्लेक्शन फ्रॉम Cl आयन इज एक्जैक्टली आउट ऑफ फेज विद दैट फ्रॉम Na+ आयन, बट सिंस Cl आयन हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन एंड Na+ आयन हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन, सो दैट they have different scattering powers and their the reflection partially cancel and intensity of reflection। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास में स्कैटरिंग फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है कितने हैं किसी एटम के अंदर। ठीक है, Cl आयन के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है एज़ कम्पेयर टू सोडियम आयन। ठीक है, Cl आयन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है जबकि सोडियम आयन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी स्कैटरिंग पावर जो होगी डिफरेंट होगी, इसलिए जो इससे जो आउट ऑफ फेज में भी अगर कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो कम्प्लीटली जो होगा डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा। ठीक है, कुछ जो होगी इंटेंसिटी वो जो होगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कम जरूर हो जाएगी, लेकिन जो होगी सिस्टमेटिक एब्सेंट कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जिनकी डिफरेंट स्कैटरिंग पावर होने की वजह से रिफ्लेक्शन जो होंगे पार्शली कैंसिल होंगे, टोटली कैंसिल नहीं होंगे। द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन will be fairly weak. For KCl the intensity is 0 since K plus and Cl are isoelectronic and so therefore their scattering factor for X-rays are identical। ठीक है, तो हमने अभी देखा था कि जो हमारे पास में KCl है और जो हमारे पास में NaCl है दोनों ही क्या FCC है, दोनों में ही क्या होगा, जो Cl आयन होंगे वो कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करेंगे, और K+ आयन जो होंगे क्या होंगे, जो वॉइड क्रिएट होगी उसमें जाके ऑक्यूपाई कर लेंगे स्पेस को। ठीक है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका साइज जो होता है पॉजिटिव चार्ज से बड़ा होता है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो K+ आयन होंगे वो प्लेन के बीच में जो होंगे क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे, तो ऐसी कंडीशन में इनसे जो रिफ्लेक्शन होंगे वो कम्प्लीटली आउट ऑफ फेज होंगे फ्रॉम रिफ्लेक्शन दैट कॉज बाय द Cl आयन। ठीक है, तो Cl आयन से जो रिफ्लेक्शन होंगे और इनसे जो रिफ्लेक्शन होंगे दोनों आउट ऑफ फेज होंगे। लेकिन हम जानते हैं जो K+ आयन है उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, और जो Cl- आयन है उनके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन, दोनों ही इक्वल है। ऐसी कंडीशन में हमारे पास में जो रिफ्लेक्शन देखे जाएंगे, क्योंकि इनकी स्कैटरिंग पावर जो होगी सेम होगी, जो रिफ्लेक्शन होंगे वो हमारे को ऑब्जर्व नहीं होंगे, यानी कि सिस्टमेटिकली एब्सेंट कंडीशन होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। दियर स्कैटरिंग पावर जो होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी, रिफ्लेक्शन कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड इंटेंसिटी हो गई जीरो हो जाएगी। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एब्सेंट कंडीशन कहते हैं। तो ये था हमारे पास में जो कि एक्सरेज इंटेंसिटीज़ क्या होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक्सरे इंटेंसिटीज़ को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द एक्सरेज इंटेंसिटीज़, फैक्टर अफेक्टिंग एक्सरे इंटेंसिटीज़ ऑफ एक्सरे बीम एक्चुअली अफेक्ट नंबर ऑफ फोटोन्स और पेनेट्रेशन पावर ऑफ फोटोन इन एक्सरे बीम। ठीक है, तो कौन कौन से जो फैक्टर्स उनको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास में टारगेट मटेरियल। तो टारगेट मटेरियल भी जो है एक्सरे इंटेंसिटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। किस तरह से अफेक्ट करेगा, अगर टारगेट मटेरियल जो है हमारे पास में अलग अलग होगा, जैसे NaCl है KCl है, तो एक्सरे इंटेंसिटी जो होगी वो अलग अलग आएगी। एक्सरे ट्यूब करंट, ठीक है, तो एक्सरे ट्यूब के अंदर जो करंट है उससे भी ये जो एक्सरे इंटेंसिटी है वो हमारे पास में चेंज होती है। ट्यूब वोल्टेज से भी चेंज होती है।
एक्सपोजर टाइम से भी चेंज होती है और फिल्ट्रेशन से भी चेंज होती है, और सोर्स है और फिल्म की डिस्टेंस है उससे भी जो है एक्सरे इंटेंसिटीज होती है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल लेटिस क्या होती है और जो हमारे पास में एक्सरे इंटेंसिटीज़ होती है वो क्या होती है और क्यों इंपॉर्टेंट होती है, और साथ ही हमने डिस्कस किया है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक्सरे इंटेंसिटीज़ को अफेक्ट करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।